जब भी इस तरह के क्वेश्चन हमें मिले कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या √2 अपरिमेय संख्या है, तो ऐसे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास। ये डाउट में भी था कि विरोधाभास क्या होता है। तो विरोधाभास जो होता है वो हम जो स्टेटमेंट मानते हैं बस उसका हम विरोध करते हैं। जैसे कि हाँ, हमें साबित करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसके विरोध में मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि माना, यहाँ पे लिखना है, माना अगर संभव हो तब, एक बात ये भी लिखना हो, अगर संभव हो तब क्या, तो हम माना कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। संख्या ठीक है। ठीक है। अगर संभव है तब हम मान लिए कि √5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। ये बात हो गई, समझ में आ गई। अब देखो, √5 को जब हम परिमेय संख्या मान लिए हैं, इसका मतलब है √5 जो है वो परिमेय संख्या वाले गुण को फॉलो करेगा, मतलब मानेगा उसको। और हम परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं, तो √5 को अगर हम परिमेय मान लिए तो परिमेय संख्या को लिखते हैं p/q के क्यों? फॉर्म में, है ना। कंडीशन भी हमें बता देना होगा। कंडीशन ये बताना होगा कि जहाँ p और q दोनों है पूर्णांक यानी इंटीजर, और q डज नॉट इक्वल टू 0, ये बात बता देना होता है। ठीक है, मतलब जो p और q है इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। परिमेय से देखो, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है जो हम अभी लिख रहे हैं, मतलब p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। नहीं इस है। बात पे गौर करना, नहीं है। अब जैसे देखो, मान लेते हैं कि हम 4/5 जो है हमारा ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, है। अब इसमें देखो, ये जो हमारा p है यानी 4 जो है और ये q 5 जो है, क्या इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है अदर देन 0? यहाँ पे एक बात और लिखना पड़ेगा, p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, केवल एक को छोड़कर। इसमें एक लाइन और एक बात और ऐड करना, केवल एक को छोड़कर। तो बताओ, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब 4 और 5 में एक ऐसा नंबर बताओ जो इसको डिवाइड कर दे, एक को छोड़ करके। नहीं है ना। कोई भी परिमेय संख्या उठाओ, कोई भी 1/2, 3/4, है ना, 0/5। देखो, इस जितने भी हमने परिमेय संख्या लिखे हैं इसमें से p और q यानी ऊपर नीचे p और q का एक को छोड़ करके कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है। अब ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को यहाँ तक समझ के रखना। अब फिर इसके बाद की बात करते हैं। अब देखो, हमने क्या मान लिया था, √5 को परिमेय संख्या, तो जो हमने √5 को परिमेय माना था हमने लिखा p/q। ठीक है, कंडीशन अपने जगह वही रहेगा जहाँ q 0 नहीं है। ठीक। अब देखो, तो जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के लिए हमने क्या किया, रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया। हमने लिखा दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा p/q का स्क्वायर। यहाँ तक में समझने में दिक्कत नहीं है। √5 का स्क्वायर 5 हो गया, इधर हो गया हमारा p²/q²। हमने q को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया 5 से, तो हो गया 5q² इज इक्वल टू p²। यहाँ तक में समझने में दिक्कत नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर हम एक बात लिखते हैं। हम इसको 5 को उधर भेजेंगे तो 5 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा q² बराबर p² डिवाइडेड बाय 5। ऐसा लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में। ठीक, अब यहाँ देखो हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि
5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, सही बात है। हम्म, फिर हमने लिखा 5 पी को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसमें कोई डाउट है? होना चाहिए डाउट, ठीक है, इसमें डाउट होना चाहिए। देखो क्या हमने कहा कि ये जो 5 है वो पी स्क्वायर को भाग लगा रहा है, सही बात है। फिर हमने कहा कि ये जो 5 है पी को भी भाग लगा रहा है। अब समझो जैसे 5 का, अगर 5 जो है वो पी को भाग लगा रहा है, यानी जो जो पी जो हमारा नंबर है, कोई नंबर पी जो है कोई भी नंबर होगा वो किसका मल्टीपल होगा? 5 का। 5 का मल्टीपल होगा। ये बात तो समझ रहे हो। जैसे किसी भी संख्या में हम्म, अगर 2 भाग लगा रहा है तो इसका मतलब ऊपर जो भी नंबर है वो 2 के मल्टीपल के रूप में है। उसी तरह हम्म, से यहाँ पर ये 5 के मल्टीपल, अब 5 के मल्टीपल के रूप में है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पी स्क्वायर है वो निश्चित रूप से 5 के मल्टीपल, यानी मान लो कि 5 का स्क्वायर हो सकता है या 25 का स्क्वायर हो सकता है। 5 का मल्टीपल तो यही है ना, समझ हम्म, रहे हो ना, या 10 का स्क्वायर हो सकता है। तो ऊपर मान लो कि एक ही नंबर पे उठाते हैं, जैसे 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 के स्क्वायर में 5 भाग लगा दिया, सही बात है। हम्म, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 10, इसमें भी 5 भाग लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। बस वही लगाएगा। बात यहाँ लिखा गया, देखो पी स्क्वायर को अगर 5 भाग लगा रहा है, पी स्क्वायर को, तो पी को भी भाग लगाएगा, ये फिक्स है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? जी। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चल। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, जैसा कि हमने कहा कि 5 जो है वो पी को भाग लगा रहा है, यानी पी जो नंबर आएगा वो किसका मल्टीपल होगा? 5 का। 5 का होगा। तो हम मान लेते हैं लेट पी बराबर, जो पी था वो 5 का मल्टीपल है, तो हम मान लिए 5m। पी की जगह अगर हम 5m मान रहे हैं तो कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं। अब इसको है यहाँ पे, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब p का मान, p का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, 1 में रखते हैं। देखो समीकरण 1 हमारा क्या था, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5, यही था। अब पी की जगह पर हम अब हम्म, किसको ले आए हैं? 5m। देखो पी की जगह 5m, तो यहाँ पर रखते हैं 5m का स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पे हो गया क्यू स्क्वायर बराबर 5m के स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25m स्क्वायर अपॉन 5। ये 5 इसको काटेगा तो बचेगा 5। तो यहाँ पे हमारे पास हुआ क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अभी 5 को अगर इधर भेज दें तो लिख देंगे क्यू स्क्वायर बटा 5 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। यहाँ तक में दिक्कत है? नहीं। ये सब बस कैलकुलेशन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सेम देखो वही बात है, हम्म, यहाँ पर क्यू स्क्वायर को कौन भाग लगा रहा है? 5 विभाजित करता है क्यू स्क्वायर को। अगर क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब है कि क्यू को भी 5 विभाजित करेगा। यहाँ तक में दिक्कत है? नहीं। नहीं। बस अब हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखो जो P था, यहाँ पर हमने दिखाया कि P को भी कौन भाग लगाया? 5। और यहाँ दिखाया हमने Q को भी कौन भाग लगाया? 5। 5। यानी P और Q दोनों का, P और Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन बन गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 बन गया, 5 है। बात समझ में आया? लेकिन पहला लाइन में हमने पढ़ा था कि
P और Q, देखो यहाँ लिखा हुआ है P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ कौन हो सकता है? एक। यहाँ देखो, यहाँ पढ़े थे ना, P और Q हम्म। का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ कौन हो सकता है? एक। एक एक। को छोड़ करके और कोई हो ही नहीं सकता। कब? जब P और Q है ना, ये दोनों स आवाज बन जाते हैं। मतलब स आवाज करने का मतलब हो गया क्या बोलते, को प्राइम स आवाज। और हम जानते हैं कि स आवाज जो नंबर होते हैं उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक होता है। और ये तब होता है जब ये परिमेय संख्या हो। कैसी संख्या हो? परिमेय। यानी अगर ये परिमेय संख्या होता, √5 अगर परिमेय संख्या होता तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कभी भी 5 होता? बोलो। नहीं होता। सिर्फ एक होता है ना। हम्म। तो यहाँ पर हमने साबित कर दिया कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जबकि यहाँ अब स्टेटमेंट लिखेंगे, जबकि P और Q का एकमात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। एक मात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होगा? एक। एक। बात समझ में आया कि नहीं? उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। फिर लास्ट में लिखेंगे, अतः हमारा मानना कि अतः हमारा मानना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, परिमेय माने थे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है गलत है। क्या है? गलत। गलत। हम जो मान के चले, हमने उसको क्या साबित कर दिया? गलत। बताओ, अगर वो परिमेय नहीं है तो फिर क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। यहाँ तक दिक्कत है?